कितने लोग का आ गया भाई क्वेश्चन नंबर ये? चले ठीक है, कोई बात नहीं, सवाल सबको समझ में आ रहा था क्या था? ठीक है, एक बार डिस्कस कर रहे हैं। ये बताओ, गिवन जब जाओगे लिखने के लिए, स्पीड कितना दिया गया था? 3 इंटू 10 पावर क्या, 8 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना बता रहा था? 5 मिनट। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होगा, तो 5 मिनट में कितना आ जाएगा यार? 300 सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक सबको? बोला क्या था निकालने के लिए? डिस्टेंस। क्या बोला था? डिस्टेंस। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस निकालना होगा तो स्पीड में टाइम का क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? स्पीड का वैल्यू कितना हमारे पास? बोलो, स्पीड कितना है? 3 इंटू 10 पावर 8 और टाइम कितना है? 300। यही है ना, इक्वल टू डिस्टेंस। ये बताओ 3 में, अच्छा 3 इंटू 10 पावर 8 है, ठीक है, क्या 300 को, क्या 3 इंटू तुम 10 का स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं? बस पहले ये बताओ। 300 को लिख सकते हो ना ऐसे 300 को? चलो नंबर का मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम है, 10 पे पावर 8 10 पे पावर 2, तो इसको 10 पावर क्या लिखोगे? 10। और डिस्टेंस है तो क्या लिखोगे? मीटर। कितने लोग का एग्जैक्टली यही आया था? ठीक है, नोट डाउन करें इसको सब लोग जल्दी। हो गया सबका ये? चलिए देखें यहाँ पे, तो अभी हम लोग कौन सा क्वेश्चन देख रहे थे यार? एक मिनट। तो पहला तो क्लियर था ना, स्पीड वेलोसिटी में क्या था? ठीक है, स्पीड कौन सा क्वांटिटी होगा? स्केलर। और वेलोसिटी कौन सा होगा? वेक्टर। और दोनों का डेफिनेशन में स्पीड में डिस्टेंस रखोगे और वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस विद क्या? डायरेक्शन। यही यहाँ पे बस ऐड ऑन कर लेना। दोनों का ऐसा यूनिट सेम होगा, मीटर पर सेकेंड। चलो, ओडोमीटर क्या मेजर करता है तुम्हारा? डिस्टेंस। और क्या भी हम लोग देखें यहाँ पे? हाँ, एक चीज और, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना कि व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक्स लाइक व्हेन इट इज क्या? यूनिफॉर्म मोशन। तो कैसा होगा तुम्हारा? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म रहता तो कर्व लाइन। चलिए ठीक है, ये अभी तो क्लियर हो ही गया होगा, डिस्टेंस और ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग पेज नंबर 103 के। पहला बोला कि व्हेन वी विल सी दैट अ बॉडी इज इन, पहला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और सेकंड क्या बोला है? नॉन यूनिफॉर्म। क्या एक्सेलरेशन का डेफिनेशन सबको पता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या? वेलोसिटी। अगर इक्वल रेट से वेलोसिटी अगर चेंज होगा, टाइम तो इक्वल रहेगा दोनों में, चाहे यूनिफॉर्म हो चाहे वो क्या हो? नॉन यूनिफॉर्म। बस इतना ध्यान रखना, कभी टाइम को अनइक्वल मत कर देना भाई, समझ में आ रहा है? कभी, क्योंकि टाइम कभी किसी के लिए रुक सकता है क्या? नहीं रुक सकता। इतना दिमाग में रखोगे तो टाइम कभी अनइक्वल नहीं लिख के आओगे डेफिनेशन में, समझ में आ रहा है? तो इक्वल क्या होगा तुम्हारा? इक्वल क्या चेंज करेगा? रेट किसका? वेलोसिटी का। तो उसको क्या बोलोगे? यूनिफॉर्म। अगर अनइक्वल रेट से वेलोसिटी अगर तुम्हारा चेंज करेगा तो क्या बोलोगे? नॉन यूनिफॉर्म। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, क्योंकि एक्सेलरेशन का ये दो पार्ट है यहाँ पे, यूनिफॉर्म और क्या? नॉन यूनिफॉर्म। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था? ए बराबर क्या था? v माइनस यू अपॉन में टू, v माइनस यू अपॉन में टी। ऐसा यूनिट क्या था हमारे पास? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अच्छा, अगर रिटार्डेशन रहता तो क्या करते? माइनस लगाते। चलिए ठीक है, अच्छा एक बार देख लें, वैसे इसमें कोई दिक्कत आना नहीं चाहिए, तो क्या देखना। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। चलिए बताएं, ऑलरेडी ये डिस्कस किया जा चुका है क्लास में, लेकिन हम चाहेंगे कि एक साथ हम लोग अगर कर रहे हैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस तो इसको भी टैकल करते जाते, इसको भी लगाते जाते। ठीक है, चलिए सवाल पहले एक बार हम पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या बोले? यहाँ पे अब बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर। दिख रहा है यहाँ पे? स्पीड को यहाँ पे क्या लेके चलोगे? वेलोसिटी। क्या लेके चलोगे? वेलोसिटी। तो बस का स्टार्टिंग का वेलोसिटी कितना? 80। इनिशियल कितना आ गया? 80 किलोमीटर पर आवर। फाइनल कितना है? 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना है? 5 सेकेंड। और क्या बोला है? एक्सेलरेशन निकालने के लिए। तो किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट किस में करोगे? पहला मीटर पर सेकेंड में।
क्या कैसे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 कर सकते हैं हम लोग सॉल्व। चलो ठीक है, करते भी जाते हैं सॉल्व, ज्यादा बेटर होगा। ठीक है 80 और कितना है ध्यान देना 60 है ना। चलो सॉल्व करें यहाँ पे। तो u कितना था हमारे पास 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है और v कितना हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना था 5 सेकेंड। यहां से जब u को देखोगे 80 यहाँ पे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे 5/18 से। 2 9 जा 18, 2 4 जा 8 और 0 कितना आ जाएगा तुम्हारे ये 200 अपॉन में क्या 9 मीटर पर सेकेंड। v पे अगर बात करोगे यहाँ पे 60 है 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 2 3 जा 6 और 0, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3 10 जा 30 कितना आ जाएगा ये 50 बाई क्या 3 मीटर पर सेकेंड। इसमें कोई डाउट किसी को, सबको समझ में आ रहा है। स्टार्टिंग में बस डिक्रीज कर रहा था 80 से कहा 60, तो 80 हो गया इनिशियल वेलोसिटी और 60 क्या हो गया हमारा फाइनल वेलोसिटी। तो 80 किलोमीटर पर आवर था तो मीटर पर सेकंड में 5/18 से यहाँ भी किए और 60 किलोमीटर पर आवर था तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में यहाँ भी कर लिए। क्या इतना काम हो गया हमारा। चले अब आगे देखें यहाँ पे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था v माइनस यू अपॉन में टी। ए का वैल्यू v का वैल्यू कितना है 50/3 और वो कितना है 200/9। तो 50/3 माइनस में 200 अपॉन में 9 और टाइम कितना सेकंड था यार 5। चलो 9 और 3 कैल्सियम लोगे कितना आएगा 9, 3 3 जा तो 150, 9 1 जा तो आ जाएगा 200 और 5 का किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 9 के साथ। पता ना सबको ये 150 माइनस 200 करो कितना आ जाएगा -50, 9 5 जा 45। क्या 5 से कट जाएगा ये 5 10 जा 50, 5 9 जा 45, 9 से 10 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा माइनस में 1 पॉइंट क्या 11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कोई डाउट इसमें किसी को। ऑलरेडी यहाँ डिस्कस किया जा चुका है तो आई होप कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए किसी को। क्लियर है सबको यहाँ तक। चलो ठीक है आते नेक्स्ट पे। चले क्वेश्चन थर्ड पे पढ़े एक बार जरा सब लोग सवाल पहले पढ़े क्या लिखा गया। अच्छा गिवन तुम लोग खुद ही बताना ठीक है। बोला ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम ए रेलवे स्टेशन, इतना पढ़े रेलवे स्टेशन से स्टार्ट होने जा रहा है वो है ना। तो इनिशियल कितना आ जाएगा 0, यू का वैल्यू हो गया 0 हमारे पास। ठीक है एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। एक चीज और बताए थे अगर वहां पे अगर हाँ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से भी इंडिकेट हो जाएगा कि इनिशियल कितना हमारे पास 0 है तो आगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन भी लिखा है। उसके पहले भी तुम समझ जाओगे कि रेलवे स्टेशन से स्टार्ट हो रहा है तो रेलवे स्टेशन पर अभी स्टार्ट होने मतलब जा रहा है तो इनिशियल कितना ले लोगे 0 मीटर पर सेकेंड। अटेन्स स्पीड ऑफ स्पीड लिख रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या मानोगे इसको ये किसका मतलब ये कौन सा वेलोसिटी है फाइनल। फाइनल कितना है 40 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना हमारे पास 10 मिनट और निकालना क्या है एक्सीलरेशन। क्या इसको भी लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली। चलो ठीक है देखते हैं यहाँ पे। चलो u का वैल्यू कितना आ जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। फाइनल कितना था 40 किलोमीटर पर आवर। यहीं पे कन्वर्ट कर लेते हैं इसको 14 टू में क्या करोगे 5/18, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4 और 0 कितना आ जाएगा ये 100 अपॉन में 9 मीटर पर सेकेंड। क्या v भी निकल गया। टाइम कितना था हमारे पास 10 मिनट तो 1 मिनट में 60 सेकेंड तो 10 मिनट में कितना आ जाएगा भाई 600 क्या सेकेंड। क्या टाइम भी मिल गया u भी मिल गया v भी मिल गया। क्या हम लोग आसानी से यहाँ से एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था v माइनस यू अपॉन में t। तो v का वैल्यू कितना हमारे पास 100 अपॉन में क्या 9, u का वैल्यू है 0 और टाइम कितना हमारे पास 600। कोई डाउट यहाँ तक किसी को। ये बताओ 100/9 माइनस 0 करोगे अगर है ना तो कितना आएगा 100/9 ही आएगा। 600 का ये 600 किसके साथ मल्टीप्लाई करेगा 9 के साथ तो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 600। क्या 2 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा 1 अपॉन में कितना बचेगा 54। क्या इसके आगे तुम लोग डेसिमल में करके 2 प्लेस तक डेसिमल के 2 प्लेस तक निकाल लेंगे सभी लोग और यूनिट क्या लगाओगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0 पॉइंट कितना आएगा समथिंग 0 पॉइंट कितना 0.0 समथिंग करके कुछ आएगा जो भी आ रहा होगा। ठीक है जो भी आ रहा होगा कर लेंगे इसको सभी लोग ना कोई दिक्कत तो नहीं इसमें किसी को। चलो ठीक है चलिए नेक्स्ट। तो 103 पेज नंबर का भी हो गया हमारा क्वेश्चन। अब आते 107 पे। स्मार्टफोन से वीडियो एडिट करने वालों के अच्छे दिन आ गए। अब आप ये वीडियो देखो इसे कहते हैं एआई। स्किप का ऑप्शन तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई।
पढ़ लो जरा इस बार, कल ही डिस्कस किया गया यहाँ पे, कल परसों में, मतलब 2 दिन के अंदर अंदर। दिख रहा है यहाँ पे? पहला सवाल है व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये भी एग्जाम में आ सकता है फॉर यूनिफॉर्म एंड क्या नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म के लिए कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन, और नॉन यूनिफॉर्म के लिए बोला है यहाँ पे, क्या बोला है, कहाँ गया, बस इतना ही बोला था फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। तो पहला क्या बोला है, यूनिफॉर्म के लिए क्या बोला है, स्ट्रेट लाइन लिखा है, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। देखो यूनिफॉर्म के लिए बोला है स्ट्रेट लाइन, ये तो रटे थे। नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या था, कर्व। तो एग्जाम में कर्व भी लिख के आ सकते हो, कोई इशू नहीं होगा वहां पे। क्लियर है यहाँ तक? या ये भी लिख दोगे नॉट ए स्ट्रेट लाइन तो भी चलेगा। तो ध्यान रखना इसको, यूनिफॉर्म आएगा, नेचर पूछेगा तो क्या लिख के आओगे, स्ट्रेट लाइन। नॉन यूनिफॉर्म पूछेगा तो कर्व या फिर क्या, नॉट ए स्ट्रेट लाइन। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, पढ़ना जरा इसको, क्वेश्चन नंबर 2। कांस्टेंट एक बनाए थे ना ग्राफ, कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, स्टेशनरी। क्या होगा, स्टेशनरी। बोला कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हिच डिस्टेंस टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो ध्यान रखना कि कैसा होगा वहां पे, ऑब्जेक्ट कैसा होगा, स्टेशनरी। कैसा होगा, स्टेशनरी। कुछ याद भी करते जाना, कुछ ग्राफ से भी याद हो पाए तो मच बेटर है। स्टेशनरी का मतलब क्या हो गया, वहां पे रुका होगा। ठीक है, मतलब कांस्टेंट एक तरीके से कंसीडर कर सकते हो इसको। नेक्स्ट पे आओ जरा, इसको पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ो। बोला व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज ए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। अगर स्पीड टाइम ग्राफ जो होगा टाइम एक्सिस का अगर पैरेलल होगा तो वहां पे बोलोगे कि वो कौन सा स्पीड का बात कर रहा होगा, कांस्टेंट। कौन सा, कांस्टेंट। ये सारे जितने क्वेश्चंस अभी हम डिस्कस कर रहे हैं ना, ये पहला से यहाँ पे पेज नंबर 107 का जो तुम्हारा नेचर पूछा था यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है, जो कि स्ट्रेट लाइन था यूनिफॉर्म में, नॉन यूनिफॉर्म में क्या, नॉट ए स्ट्रेट लाइन या फिर क्या कर्व लाइन लिख सकते थे। फिर अगला क्या था हमारा, जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोला था पैरेलल टाइम एक्सिस के, तो उसको क्या बोला गया, स्टेशनरी। क्या बोला जाएगा, स्टेशनरी। नंबर 3 है हमारा कि स्पीड टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन जो पैरेलल होगा टाइम एक्सिस के, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट स्पीड। नेक्स्ट पढ़ लो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 जरा पढ़ो क्या लिखा गया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो बोला कि एरिया क्या बोला यहाँ पे, एरिया जो तुम ऑक्यूपाई होगा उसको किस क्वांटिटी से मेजर करोगे, तो बोला कौन से, कहा गया, ठीक है पढ़ लेते एक बार। बोला कि द क्वांटिटी ऑफ डिस्टेंस इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्यूपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तुम क्या मेजर करते हो, डिस्टेंस। क्या मेजर करते हो, डिस्टेंस। समझ में आ रहा है? अच्छा, डिस्टेंस के अलावा कुछ और भी लिख सकते हो, नहीं, डिस्टेंस के अलावा डिस्प्लेसमेंट। क्या, डिस्प्लेसमेंट। अब तुम जरा खुद सोचो लॉजिकली, वेलोसिटी कौन सा क्वांटिटी होता है, वेक्टर। कौन सा होता है, वेक्टर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कौन सा क्वांटिटी वेक्टर होता है, डिस्प्लेसमेंट। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट। तो ये भी ध्यान रखना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो होगा वो क्या मेजर करेगा, क्या मेजर करेगा, डिस्टेंस। अगर डिस्टेंस नहीं लिख पा रहे हो तो वहां पे क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। क्या लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट। वो भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं होगा। चलो, ये था पेज नंबर 107। चलो 109 पे आते हम लोग। क्या एक क्वेश्चन कर लोगे, पढ़ना जरा सभी लोग। चलो खुद ही बताओ पहले। बोला बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यू का वैल्यू कितना आ गया, 0। बोला यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, समझ जाओगे इससे भी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब यू बराबर क्या, 0। 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका वैल्यू है, एक्सेलरेशन का। टाइम कितना दिया गया, 2 मिनट। क्या सेकंड में कन्वर्ट कर लोगे। बोला कि स्पीड एक्वायर्ड, देखो जब बस स्टार्ट था, रेस्ट से मूव कर रहा है, तो यू का वैल्यू 0 है। जो तुमसे स्पीड पूछा, कौन सा वेलोसिटी पूछ रहा है, फाइनल। कौन सा, फाइनल। क्या पहला निकल जाएगा हमारा इजीली। चलो सेकंड क्या बोला है, डिस्टेंस ट्रेवल। डिस्टेंस ट्रेवल मतलब डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो, एस से। क्या ये भी निकल जाएगा इजीली। चलो एक बार निकालते हैं, बस एक बार गिवन बता देना क्या क्या हमारे पास, क्या क्या वैल्यू था हमारे पास, बताओ जल्दी से। यू का वैल्यू कितना है, 0। एक्सेलरेशन देख लेना क्या है, और टाइम कितना है, 2 मिनट। चलो गिवन लिखते हैं पहले। यू हो गया हमारे पास 0 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन क्या था 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टाइम कितना था, तो 2 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा भाई, 120 सेकंड। चलो कोई दिक्कत है यहाँ तक। सबसे पहला बोला स्पीड एक्वायर्ड मतलब वेलोसिटी का बात कर रहा है हमारे पास। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन याद होगा सबको, v बराबर क्या था, u प्लस at।
क्या v का वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ से? u का वैल्यू है 0, a का है 0.1 और टाइम कितना है 120। देखो 0 तो हटा दो, क्या एक जीरो एक डेसिमल को यहाँ से हटा देगा? तो 12 में 1 का मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा? क्या पहला आ गया हमारा? कोई दिक्कत यहाँ तक? नंबर सेकंड पे आते हैं। नंबर सेकंड तुमसे क्या बोला था? डिस्टेंस। डिस्टेंस s बराबर, s जो है दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो सेकंड इक्वेशन या तो क्या थर्ड। पहले सेकंड लगाते हैं, ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s बराबर u का वैल्यू कितना है 0, टाइम कितना हमारे पास 120 प्लस में हाफ इंटू में एक्सलेशन कितना हमारे पास 0.1 और t का स्क्वायर यानी कि 120 का क्या स्क्वायर। यहां तक सबको समझ में आ रहा है? वैल्यू इंप्लीमेंट कर रहे हैं। 0 में 120 का मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा? 0। तुम गलत किए थे भाई, ये ध्यान देना, ठीक है। 0 में 120 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा? 0। ये पूरा पोर्शन हट गया यहाँ से। अब जो बचा ये उतार दो पहले, 1/2 0.1 और 120 का स्क्वायर करोगे 14400, यही आएगा हमारे पास। 12 का स्क्वायर कितना आता है? 144, एक जीरो है तो कितना बना लोगे इसको? 2 जीरो। सॉल्व करो इसको, 2 से कट जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 7200। ध्यान देना 7200 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 7200 आएगा। पहले इसको लिख दो 7200। कितने प्लेस पे डेसिमल है? एक प्लेस पे, तो राइट साइड से एक प्लेस पे डेसिमल लगा लो, तो इसका ओवरऑल आंसर क्या लिखोगे? 720 क्या मीटर। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर सबको यहां तक? चले, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चले क्वेश्चन नंबर 2 पढ़े जरा सब लोग इसको। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। क्या इनिशियल बता रहा है? तो यू का वैल्यू कितना आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर। कन्वर्ट कर लोगे मीटर पर सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके। ब्रेक्स आर अप्लाइड, जैसे ब्रेक अप्लाई करोगे तो क्या वो क्या बात कर रहा था? ट्रेन का ब्रेक अप्लाई होगा तो ट्रेन रुकेगा, रुकने के बाद उसका कौन सा वेलोसिटी 0 होगा? फाइनल। तो यू तो दिया ही गया है, तो फाइनल क्या हो गया? 0। आगे बढ़ लो। एक्सीलरेशन यहां पे बोला है -0.5। क्या बोला है? एक मिनट, -0.5। ये तो माइनस सिंबल अगर लगा रहा है तो क्या ये रिटार्डेशन को बता रहा है? रिटार्डेशन को बता रहा है, ठीक है। तो एक्सीलरेशन का वैल्यू हो गया -0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला हाउ फार, फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट इज ब्रॉट टू रेस्ट। हाउ फार का मतलब क्या बोला? डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हो? एस से। किससे करते हो? एस से। क्या ये भी लगाया जा सकता हम लोग? ठीक है। इनिशियल देख लो कितना है 90, और क्या हमारे पास और क्या दिया गया यहाँ पे? एक्सीलरेशन दिया गया। चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। यू का वैल्यू कितना था? 0 मीटर पर सेकंड, यही था ना? सॉरी कितना था? 90, सॉरी, ठीक ठीक ठीक, 90 किलोमीटर पर आवर। क्या इसको कन्वर्ट कर लेंगे हम लोग 5/18 से? कितनी बार में? कितना आ गया? ठीक है। ब्रेक अप्लाई क्या होगा? ट्रेन रेस्ट में जाएगा तो v का वैल्यू कितना हो जाएगा? 0 मीटर पर सेकंड। और क्या दिया था? एक्सीलरेशन कितना था? चलो पुट आउट यहां तक किसी को। अब आते हैं हम लोग को निकालना क्या है? डिस्टेंस। s की वैल्यू निकालनी है। तो अगर s का वैल्यू निकालना है तो हम लोग ये बताओ, u पता है, v पता है, s के लिए दो फॉर्मूला है, या तो सेकंड या तो क्या थर्ड। सेकंड नहीं लगाओगे, सेकंड नहीं लगाओगे क्योंकि टाइम तो है नहीं हमारे पास, है ना? टाइम तो है नहीं हमारे पास, और सेकंड वाले में v भी नहीं होता है, लेकिन हम लोग को v का वैल्यू पता है। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। थर्ड का ऑप्शन क्या? थर्ड का फॉर्मूला क्या था जरा बोलो। क्या ये याद किए थे? वी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर क्या? 2as। चलो v का वैल्यू कितना है? 0, 0 का स्क्वायर। u का वैल्यू कितना हमारे पास? 25, 25 का स्क्वायर 2as। 2 इंटू में a का वैल्यू है माइनस में कितना? 0.5 इंटू में क्या? s। कोई दिक्कत यहाँ तक? 0 का स्क्वायर 0 हटा दे, इसको माइनस है यहाँ पे। 25 का स्क्वायर होता है 625। 2 में -0.5 का मल्टीप्लाई करोगे मतलब 5 टू जा कितना आता है? 10 आता है। एक प्लेस पे डेसिमल है, एक प्लेस पे डेसिमल है, तो इसको लिखोगे ऐसे, देखो हम लिख दे रहे पूरा -1 इंटू में s। एक स्टेप बढ़ जाएगा बस, और कुछ नहीं होगा। 5 टू जा 10 होता है ना हमारे पास। एक प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, डेसिमल का 0 पे वैल्यू तो होगा नहीं, तो क्या लिखोगे? 1 लिखोगे। माइनस का सिंबल है तो माइनस लगा दो। अब ये बताओ, इसको चाहोगे यहाँ पे तो इसको डायरेक्टली ऐसे नहीं लिख सकते हो, -s लिख सकते हो कि नहीं? लिख सकते हो। -1 में s का करोगे क्या आएगा? -s। क्या माइनस से माइनस कट जाएगा? s का वैल्यू कितना आ जाएगा? 625 मीटर। चलो यहां तक कोई डाउट किसी को? क्लियर है यहां तक सबको? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बस एक बार सवाल पढ़ लो। चलो सवाल भी मत पढ़ो,
अब इसका जो जो भी होगा इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। कोई डाउट इसमें किसी को? चलो ठीक है। देखो ध्यान से एक बार, क्वेश्चन थर्ड हम लोग सॉल्व करें। यहाँ पे ट्रॉली वाला क्वेश्चन था हमारे पास। तुमसे स्टार्टिंग में क्या बोला पहले वो लिखो। ट्रॉली है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 0 मीटर क्या पर सेकंड। क्लियर है यहाँ तक सबको? इसके बाद और तुमसे क्या बोला यहाँ पे, एक्सेलरेशन कितना दिया था 2, बोलो जरा एक बार, सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही था ना हमारे पास। और टाइम कितना सेकंड दे रखा था, 3 सेकंड। अब ये हो गया गिवन में। तुमसे बोला कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी 3 सेकंड आफ्टर द स्टार्ट, मतलब तुमको बताना क्या है, वेलोसिटी बताना है। लेकिन एक वेलोसिटी इनिशियल हम लोग को पता है खुद ही, तो कौन सा वेलोसिटी निकालेंगे, फाइनल। कौन सा निकालेंगे, फाइनल। अब यहाँ एक्सेलरेशन का यूनिट दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और हम क्या याद करवाए हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो तुम्हारा काम क्या होगा कि सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करोगे, मीटर में। किसमें, मीटर में। चलो एक बार देखें यहाँ पे। तो सबसे पहला काम ये कर लो, ये जो एक्सेलरेशन दे रखा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1 मीटर में सबको पता है कितना सेंटीमीटर, 100, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर आएगा, 1 अपॉन में क्या, 100। ये सबको समझ में आ रहा है? यानी कि सेंटीमीटर से अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से क्या करोगे, डिवाइड। क्या करोगे, डिवाइड। अब सेंटीमीटर को ही तो मीटर में कन्वर्ट करना है, और एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पर सेकंड स्क्वायर, पर सेकंड स्क्वायर, ये दोनों तो सेम है हमारा, बस यहाँ सेंटीमीटर है और यहाँ क्या है, मीटर। तो बस सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में करेंगे, मीटर में। तो अब जो है एक्सेलरेशन वो निकल के आएगा 2, ठीक है। 100 से सेंटीमीटर से मीटर में लाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, 2 अपॉन में 100 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे कितना जीरो दिख रहा है, 2, ऊपर 2 प्लेस पे डेसिमल लगाओगे, एक प्लेस ऑलरेडी तुमको दिख रहा है यहाँ पे, एक प्लेस का कमी है, तो आगे जीरो लगा के, और डेसिमल के पहले हमेशा जीरो रहता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? अब इसके बाद एक लास्ट ऑप्शन है, एक लास्ट काम करना है, फॉर्मूला लगाना है एक्सेलरेशन का, v माइनस यू अपॉन मीटी, या फिर एक काम कर सकते हो जो तुम लोग को बताया गया था वैसे। एक मिनट, हाँ वही लगाना है भाई। v इक्वल टू क्या लगा दोगे, u प्लस क्या 80, उस पर भी आ जाता, लेकिन 3 इक्वेशन जो याद किए हम लोग एग्जैक्टली वही यहाँ पे इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो इनिशियल तो पता था, कौन सा निकालना था, फाइनल। तो v बराबर u का वैल्यू कितना आ गया, 0। एक्सेलरेशन कितना हमारे पास, 0.02, इनटू में टाइम कितना हमारे पास, टाइम कितना है 3। तो v का वैल्यू 3 में इसका जरा मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, मीटर पर सेकंड। कितने लोग का आया था एग्जैक्टली ये? चलिए ठीक है। कोई डाउट इसमें किसी को? तुम्हारा नहीं आए थे क्या अंडे? ठीक है, नोट मत करो, जाने दो, वेट करो। चले, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। ध्यान देना एक बार सभी लोग। बोला रेसिंग कार है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नाम पे जाओ, समझ में आ रहा होगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बोला है तो किसका वैल्यू क्या लेके चल रहा है, ठीक है, बिल्कुल। ए का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अभी एक पहला सवाल देखे हो जहां पे एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया था, तो सेंटीमीटर को कन्वर्ट किस में किया, मीटर में। अब यहाँ पे तुमको तो साफ साफ दिख रहा है ना सबको कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकंड आफ्टर स्टार्ट, बोला ना यहाँ पे। तो निकालने के लिए क्या बोला है, डिस्टेंस। डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते थे, ऐसे। टाइम कितना सेकंड दे रखा है, 10 सेकंड। और क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है हमारे पास, तो u का वैल्यू क्या लिख लोगे, 0। गिवन लिखे सब लोग इसमें, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड हो गया। a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। a इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम इक्वल टू लिख देंगे 10 सेकंड हो गया। टाइम बराबर लिख देना 10 सेकंड। अगर सॉल्व कर सकते हैं तो स्टार्ट करें। u का वैल्यू हो गया 0 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और टाइम कितना सेकंड था, 10 सेकंड। निकालना क्या है, s का वैल्यू निकालना है। याद आ रहा होगा कि s जो है वो 2 इक्वेशन में मौजूद रहता है, एक तो सेकंड वाले में और एक थर्ड वाले में। तो क्या पहले सेकंड वाले एक बार इंप्लीमेंट करके देखा जाए, देखा नहीं जाए, डायरेक्टली बताओ सेकंड लगेगा कि थर्ड लगेगा, सेकंड लगेगा। क्लियर है यहां तक सबको? तो s बराबर क्या था, ut प्लस क्या, हाफ 80 स्क्वायर। s बराबर u का वैल्यू 0, टाइम है 10, प्लस हाफ, a का वैल्यू कितना है 4, और टाइम का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। 0 में 10 का 0 हो जाएगा,
2 से 4 जाएगा 2 टाइम्स में, 10 का स्क्वायर 100, 100 में 2 का मल्टीप्लाई कितना आ जाएगा ये 200 क्या मीटर। एक बार देख लो कितने लोग का आंसर आ रहा है, एस बराबर 200 मीटर आना चाहिए सबका। ये क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व करवाया जा चुका है, बस एक बार और सॉल्व करवा रहा है। क्लियर है? हो गए? ठीक है। जो नोट नहीं किया कोई बात नहीं, नोट मत करो, बाद में एक बार इसको देख लेना, घर पे एक बार जाके लगाना। चलो चलो लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सब लोग नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया गया था यहाँ पे, सब लोग पहले इस क्वेश्चन को नोट डाउन करें। क्वेश्चन पूरा लिखे अच्छे से। क्वेश्चन नोट कर लें क्या सभी लोग? हाँ रुके भाई, हटा नहीं रहे, आराम से नोट करो, कोई दिक्कत नहीं। चले हो गया यहाँ तक? ध्यान देंगे क्या बोला, एक बार सभी लोग पहले फोकस करें जो तुमको यहाँ पे समझाने जा रहे हैं। बोला कि स्टोन को वर्टिकली कहाँ फेंका जा रहा है? अपवर्ड। कहाँ पे? वर्टिकली अपवर्ड। जरा समझना, ये स्टोन सबको दिख रहा है ना यहाँ पे। अगर मान लो वर्टिकली अपवर्ड का मतलब कहाँ फेंका जाएगा? ऊपर फेंका जाएगा, है ना। अगर इसको सपोज करो कि अगर ऊपर फेंक रहे हैं, एट लास्ट ये कहाँ आके गिरेगा? नीचे। इतना तो सबको समझ में आ रहा होगा। जब हम फेंके हैं यहाँ पे, स्टार्टिंग जब फेंके हैं, ठीक है, तो इसका कुछ तो वेलोसिटी रहा होगा, समझ में आ रहा है। जब इसको हम फेंके हैं ऐसे, तो इसका कुछ वेलोसिटी रहा होगा, तभी तो ऊपर गया यहाँ पे। अच्छा, जैसे फेंके हैं कुछ देर बाद ये नीचे आके गिर गया है। नीचे गिरने के बाद क्या ये रेस्ट में हो जाएगा हमारे पास? जब इसको फेंका जा रहा होगा तो इसका कौन सा वेलोसिटी मौजूद होगा? इनिशियल। कौन सा? इनिशियल। और जब ये गिरा होगा तो इसका कौन सा वेलोसिटी? जीरो हो जाएगा, फाइनल। क्या इतना क्लियर है? बस इतना ही तुमको समझना था। लिखिए गिवन में इनिशियल इक्वल टू यू बराबर, लिखिए यू इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, उसके नीचे v बराबर 0 मीटर पर सेकेंड। क्या इन दोनों में कोई पहले कंफ्यूजन है तो पहले बताएं, कोई भी? सबको समझ में आ रहा है कि स्टोन को वर्टिकली अपवर्ड का मतलब ऊपर की तरफ फेंका गया, तो जब स्टार्टिंग में कुछ फेंका गया होगा तो कुछ इसका वेलोसिटी रहा होगा, तो कौन सा वेलोसिटी? इनिशियल। इनिशियल कितना था? 5 मीटर पर सेकेंड।
जैसे ऊपर फेंके कुछ देर बाद कहाँ आ जाएगा, ग्राउंड पे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आने के बाद क्या आ जाएगा, रेस्ट में, रेस्ट में होने के बाद आगे तो कहीं जाएगा नहीं हो, तो उसका v का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड। अब जरा आगे पढ़ रहे हैं सवाल में, बोला इफ द एक्सीलरेशन ऑफ द स्टोन ड्यूरिंग इट्स मोशन इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। देखो स्टोन को हम फेंक कहाँ रहे हैं, ऊपर है ना, और जो इसका एक्सीलरेशन है कहाँ रहा है, डाउनवर्ड, मतलब क्या अपोजिट है कि नहीं, इसका स्टोन को हम फेंक रहे हैं ऊपर और इसका एक्सीलरेशन कहाँ है, डाउनवर्ड। क्या इसका एक्सीलरेशन अपोजिट है हमारे पास, तो यहां तुमको खुद समझना है, एक्सीलरेशन अपोजिट का मतलब हो गया निगेटिव। क्या हो गया, निगेटिव। याद आ रहा होगा डी एक्सीलरेशन, इसका दूसरा नाम क्या था, रिटार्डेशन। क्या था, रिटार्डेशन। तो गिवन में ही लिखो ए बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ए बराबर -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। u का वैल्यू कितना आ गया यार, सॉरी बोलना एक बार जरा, 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। v का वैल्यू कितना आ गया पर सेकेंड, और क्या दे रखा था, -10, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे दो चीज फाइंड आउट करना है। पहला जरा पढ़ो क्या बोला, डिस्टेंस बोला है ना, डिस्टेंस का मतलब क्या निकालना है, s टू फाइंड में हम यहाँ लिख भी रहे हैं, पहला s निकालना है, और सेकंड क्या निकालना है, टाइम। क्या निकालना है, टाइम, यही बोला ना, टाइम निकालना है। चलो पहले हम s को लेके सोचते हैं, फिर t को लेके सोचते हैं, कुछ भी निकाल लो, बस निकलना चाहिए दोनों में से कोई भी एक। पहले अगर u दिया गया है, v दिया गया, a दिया गया है, हम तुमसे पूछना चाह रहे हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या याद किए थे, v बराबर क्या था, u प्लस at। अगर मान लो स्टार्ट हम करते हैं, सबसे पहला v बराबर u प्लस at लगाते हैं, क्या v का वैल्यू दिख रहा है कितना है, 0, u का वैल्यू कितना है 5, a का वैल्यू कितना है -10, इंटू में टाइम यहाँ पे हम लोग को निकालना है। क्या जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे, क्या टाइम का वैल्यू निकल के आ जाएगा हमारे पास, देखते कितना आता है, +5 इधर आके क्या आएगा, -5 इक्वल टू -10 इंटू में टी, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई इधर आके क्या करेगा, डिवाइड, तो 5/10 यानी कि 1/2, 2 से जरा 1 को डिवाइड करो, कितना आएगा बताओ, 0.5 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। नोट करेंगे पहला, मतलब टाइम निकल गया हमारा, नोट करें। ये 1 पॉइंट नहीं है, बस ध्यान देना, ये 10 है पूरा, है ना, पता चला 1.0 लिख लिए। हो गया सबका ये। चलो पहला वाला क्या निकालना था, s का वैल्यू। क्या s तुम्हारे पास दो फॉर्मूले में मौजूद है, पहला वाला क्या था, s बराबर क्या था, ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर, और सेकंड वाला क्या था, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर क्या, 2as। कौन सा लग सकता है यहाँ पे, अच्छा ठीक है। क्या सेकंड भी अब लगा सकते हैं क्या, क्यों ऐसा बोले, रीजन उसके पीछे, टाइम अगर हमारे पास अब आ चुका है तो सेकंड वाला भी लग सकता है। दिखा रहे कैसे, एक बार देखना सभी लोग। s का फॉर्मूला अगर सेकंड में लगाओगे, ut प्लस क्या, हाफ at स्क्वायर, निकालना तो s का ही वैल्यू है, u पता है, टाइम अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना है 0.5, a का वैल्यू भी पता हम लोग को, टाइम का वैल्यू भी पता है, तो सेकंड वाला भी लग सकता है। तो कोई किसी सवाल में अगर डिस्टेंस निकालना है, सेकंड वाला भी लग रहा है फॉर्मूला, थर्ड वाला लग रहा है अगर फॉर्मूला, तो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है लगाना कौन सा चाहते हो, मतलब जिससे तुम्हारा कैलकुलेशन आसान हो जाए, जिससे आसानी से निकाल पाओ। चलो थर्ड वाला जरा बोलना क्या था फॉर्मूला, v स्क्वायर 2as, ये भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। v का वैल्यू कितना है 0, u का वैल्यू कितना था 5, 2 इंटू में एक्सीलरेशन कितना था -10 इंटू में क्या है, ये ज्यादा आसान होगा लगाना एज कंपेयर टू सेकंड वाले के मुकाबले। ठीक है चलो देखते हैं, जीरो का स्क्वायर 0, हटाओ तो माइनस है यहाँ पे, 5 का स्क्वायर 25, 2 में -10 का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, -20 इंटू में एस का वैल्यू -25, -20 मल्टीप्लाई इधर के -20 क्या करेगा, डिवाइड, माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 5 जो 25, 5 4 जो 20, एस का वैल्यू निकालना है, 4 से जरा 5 को डिवाइड करके देखते हैं, कर लेते हैं यहाँ पे डिवाइड, 4 1 जा 4, ठीक है वेरी गुड, 4 2 जा 8, 2 और 0, 4 5 जा कितना आ जाएगा ये 20, कितनी बार में पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ये 1.25, और डिस्टेंस है तो क्या लगा दोगे मीटर। यही था तुम्हारा क्वेश्चन।
नोट कर लेंगे इसको। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था सवाल पढ़ के गिवन लिखना अच्छे से। u का वैल्यू जो दिया था 5, v का वैल्यू 0 हो जाएगा, और एसिलेशन माइनस में क्यों लिया जा रहा है ये ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्शन क्या है एसिलेशन का, अपोजिट है, ठीक है, स्टोन के। कोई कंफ्यूजन इसमें? सवाल तो सबको समझ में आया ना भाई, कि क्यों वहाँ पे v का वैल्यू ही 0 लिया गया है और एसिलेशन क्यों माइनस में लिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? क्योंकि स्टोन का डायरेक्शन और एसिलेशन का डायरेक्शन क्या था, अपोजिट, इसीलिए a का वैल्यू क्या लेके चल हम लोग, -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, उन 2 क्वेश्चन को हम लोग 11 देखने के लिए। हो गया सबका ये? ठीक है। चले क्वेश्चन 4 देखेंगे ध्यान से सब लोग, एक्सरसाइज पे आते हैं। बोला मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट किसका वैल्यू 0, गिवन लिखते जाओ, u इज इक्वल टू 0। हो गया? आगे बोला कि एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन एट ए कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसका यूनिट, एक्सेलरेशन का, तो a बराबर लिख दो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लिखते जाओ, a इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितने सेकंड के लिए बोला है, 8 सेकंड। 8.0 का मतलब कितना सेकंड, 8 सेकंड। टाइम बराबर 8 सेकंड, टाइम इक्वल टू 8 सेकंड। क्या बोला है यहाँ पे, हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग दिस टाइम। फार का मतलब क्या हो गया, दूरी, डिस्टेंस निकालने की किसकी वैल्यू, s की वैल्यू। तो तुम्हारे पास या तो सेकंड लगाओगे या तो थर्ड लगाओगे, सेकंड वाला ही इंप्लीमेंट कर पाओगे यहाँ पे, क्योंकि टाइम है हमारे पास, गिवन क्या दिया गया है, टाइम। तो s बराबर लगा दो ut प्लस हाफ it स्क्वायर। बताओ कितना आ रहा है लगाने के बाद, सभी लोग लगाएं और बताएं कितना आ रहा है आंसर। ठीक है, हाँ यही आएगा। टाइम कितना सेकंड दिया था, 8 था ना, और एसिलेशन कितना था, 3। चलो यही लगाया सब लोग फॉर्मूला ना, ठीक है। तो 0 में t का 0 ही आ जाएगा, हटा दो, ये हो गया 1/2 इंटू में 3। 8 का स्क्वायर कितना आता है, 64। 2 से चल जाएगा, 2 3 6, 2 2 4। 32 में 3 का मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा, 96। और डिस्टेंस है तो यूनिट लगाना मत भूलना, मीटर। कितने लोग आ गए, कोई दिक्कत इसमें किसी को, क्लियर है ये? ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सब लोग पढ़े एक बार, जरा सवाल पढ़े, लास्ट क्वेश्चन है वैसे ही। आसान है, कोई टफ नहीं है, समझ में आ जाएगा तुम लोग को। देखो सबसे पहले ये समझो, बोला कि बॉल इज जेंटली ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 20 मीटर। हाइट दे दिया तुमको, हाइट का मतलब किसका वैल्यू है, वो एस का, बता भी रखे हैं। हाइट मतलब डिस्टेंस, एस का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। बॉल को अभी ड्रॉप किया नहीं, क्या ड्रॉप करने जा रहा है, मतलब जो भी अगला व्यक्ति होगा ड्रॉप करने जा रहा है। अगर बॉल पकड़े अगर हाथ में, तो यू का वैल्यू कितना आएगा, 0। तो गिवन में यू बराबर 0 हो गया। एस का वैल्यू कितना मीटर, 20 मीटर। बोला इफ इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो किसका वैल्यू है ये, एक्सेलरेशन का, यही होता है ना, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन हो गया 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बोला विथ व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड। पहला बोल रहा है कि कौन से वेलोसिटी से वो ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, मतलब बॉल जो है जैसे ऊपर से उसको नीचे फेंका जाएगा, तो कौन से वेलोसिटी से वो ग्राउंड को जाके स्ट्राइक करेगा। जब तुमको पता है कि यू का वैल्यू 0 है, तो कौन सा वेलोसिटी निकालने के लिए बोल रहा है, वी का वैल्यू पहला निकल जाएगा। सेकंड बोला एट व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, कितने देर के बाद बॉल जो ऊपर से आके नीचे ग्राउंड पे क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा। कितना चीज निकालना है, 2। पहला कौन सा वेलोसिटी फाइनल, ठीक है, और
क्या निकाला सेकंड में? टाइम। गिवन लिख रहे सभी लोग, u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड, u बराबर 0 मीटर पर सेकंड, s इक्वल टू 20 मीटर, a इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हो गया? ठीक है, निकाले सब लोग। पहला बोला निकालने के लिए v का वैल्यू लगाओ। कौन सा लगा रहा है फॉर्मूला? v निकालना है, कौन सा लगाओगे यहां पे? वापस एक बार सोच लो। देखो v का फॉर्मूला क्या होता है पहले बताना। पहला वाला इक्वेशन क्या था? ठीक है, u का वैल्यू कितना है? 0। a का वैल्यू कितना है? 10। क्या टाइम पता हम लोग को? यही तो निकालना है। क्या पहला वाला अप्लाई हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। अब आ जाओ सेकंड वाले पे। सेकंड वाले का फॉर्मूला क्या है? s बराबर क्या है? ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। वहां भी टाइम नहीं पता हम लोग को, और दो चीज निकालना था ना इसमें। पहला क्या निकालना है? डिस्टेंस, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, तो क्या सेकंड वाला इंप्लीमेंट हो सकता है? ये पूछना चाह रहा है। क्या s का वैल्यू दिया है क्या यहाँ पे? नहीं, तो सेकंड वाला भी इंप्लीमेंट नहीं करोगे जो था हमारे पास, s बराबर ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ये भी इंप्लीमेंट नहीं होगा। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। थर्ड वाला फॉर्मूला क्या था? v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर क्या? 2s। v का वैल्यू क्या करना है? निकालना है हम लोग को। ठीक है, v का स्क्वायर, u का वैल्यू कितना है? 0। 2 इंटू में एक्सीलरेशन कितना है? 10, और s का वैल्यू भी दिया गया था, कितना था? 20। क्लियर हो पा रहा है यहां तक कि नहीं? बस ये बताओ, क्लियर हो पा रहा है? तो इतना तुमको सोचना पड़ेगा सवाल को लेके कि किसमें कौन सा फॉर्मूला इंप्लीमेंट होगा। गिवन लिखने के बाद ही सोच पाओगे। क्लियर है यहां तक? ठीक है, निकालना भी ही है। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन पे गए, नहीं लग पाया। ठीक है, क्योंकि वहां पे क्या नहीं मौजूद था? टाइम। सेकंड वाले में भी नहीं लग पाया क्योंकि वहां भी क्या नहीं मौजूद था? टाइम। तो हमारे पास बचा कौन सा ऑप्शन? थर्ड वाला। लगाते हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं यहाँ पे। 0 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 0। इसको हटा दो, यहाँ पे आ जाओ। 2 2 जा 4, 2 0 तो कितना आ जाएगा? 400। कोई दिक्कत है यहाँ तक? 400, 1000 नहीं, 400। हाँ, ये स्क्वायर है ना, जब स्क्वायर जब तुम्हारा दूसरी तरफ जाता है तो क्या बनता है? अंडर रूट। अब देखो यहाँ पे, अगर तुमको पता है कि 400 किसका स्क्वायर रूट होता है तो डायरेक्टली लिख पाओगे। किसका होता है? 20 का। अगर नहीं भी पता तो भी सोच लोगे कि 4 किसका होता है? 2 का। और 2 0 है, पेयर में ही बाहर आता है, तो 2 0 तो बाहर कितना जीरो आएगा? 1 0। तो v का वैल्यू कितना आ गया? 20 मीटर पर सेकेंड। क्या पहला निकल गया हमारा? सेकंड क्या बोला निकालने के लिए? टाइम। तो क्या टाइम अगर निकालना है तो पहला वाला इक्वेशन मौजूद है यहाँ पे तुम्हारे पास, v इक्वल टू क्या? u प्लस 80। क्या इसको लगा के टाइम निकाल लोगे? v का वैल्यू जस्ट आया है 20, रख देना यहाँ पे 20। u का वैल्यू कितना था? 0। a का वैल्यू कितना था हमारे पास? 10। टाइम वहां से निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ये नोट कर लो पहले और टाइम निकाल के बताओ कितना आ रहा है। ठीक है, मतलब 2 सेकंड के बाद जो है, अगर बॉल को ऊपर से ड्रॉप करोगे नीचे, 2 सेकंड के बाद आके वो कहां स्ट्राइक करेगा? ग्राउंड पे। ठीक है, यही सवाल है। v हो गया 20, u का वैल्यू 0, a हो गया 10, और टाइम निकालना है। ये हो जाएगा 20, 0 हटा दो, 10 में t का मल्टीप्लाई, 10 यहाँ मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेगा तो टाइम कितना सेकंड आ जाएगा भाई? 2 सेकंड। चले, ये नोट कर ले, देख ले, अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हैं। ठीक, सबका हो गया?